और मैं हूं पृथ्वीदत्त नैथानी। आज मैं पहुंचा कलेक्ट्रेट और जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जो कि एक ऐसी संस्था है जो उपभोक्ता यानी ग्राहकों को संरक्षित और उनके अधिकारों के लिए जो है प्रयत्नशील रहती है और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाती रहती है। और इसमें जागो ग्राहक जागो यानी जो भी हमारे उपभोक्ता होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनके प्रति जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, आप बताइए क्या ये उपभोक्ता जो ये है जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, ये है क्या? क्योंकि एक आम आदमी इसको जो समझ नहीं पाता है। और जिस पद पे अभी आप विराजमान हैं, तो पहले तो इसको डिफाइन करिए, फिर इसके आगे क्या गतिविधि होती है। जी, मैं सदस्य के पद पे यहाँ पे विराजमान हूँ और मैं वरिष्ठ सदस्य हूँ इससे। और 2021 नवंबर 21 मैंने ज्वाइन किया, पदभार ग्रहण किया और तब से अब तक मतलब ये मान लो आप 20 जून 2025 तक कुल 136 जो केस थे उनका निस्तारण किया गया है। जी, ठीक है साहब। और 1,11,91,892 रुपये के लोगों को मतलब क्लेम, क्षतिपूर्ति, मुआवजा बोलो जो वो उनको दिया गया। जी जी, उपभोक्ताओं को। जी जी, ठीक है। और हमारा ई जागृति वो होता है पोर्टल, उसमें जो है कोई भी व्यक्ति अपने जो उनके साथ जिस उपभोक्ता के साथ किसी प्रकार का छल कपट, किसी धोखाधड़ी या घटिया माल उसको दिया गया तो उसके लिए वो अपना दावा वहाँ ई पोर्ट पर डाल सकता है। ठीक है। जी जी। और इसकी लिमिटेशन है 2 years, 2 साल के पीरियड के अंतर्गत। जी जी जी, 2 साल का पीरियड के अंतर्गत। अब जैसे आपने बताया कि ई पोर्टल के अंतर्गत जो यहाँ पे कोई भी उपभोक्ता या कस्टमर जो है अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकता है इस चीज़ को क्लेम को लेने के लिए। अब कहीं क्या होता है कि इतने अवेयरनेस भी नहीं होते हैं, तो उनको क्या डायरेक्ट मैनुअली भी यहाँ पे जो है उनको क्लेम मिल सकता है? जैसे क्या कि यहाँ पर आगे आपसे जो है संपर्क कर लिया, ऐसे कुछ? नहीं, तो हम तो उनको केवल एक प्रकार से सलाह व एडवाइस दे सकते हैं जी। बाकी प्रक्रिया वही है, मतलब ई पोर्टल के अंतर्गत या किसी अधिवक्ता के माध्यम से जी जी वो अपना जो है ई पोर्टल के द्वारा ही वो जो है यहाँ अपना दायर कर सकता है जी। और विद इन 90 days उसका डिस्पोजल। जो आपने टाइमिंग बताया कि 2 साल के अंतर्गत जो उसका टाइम पीरियड है, उसमें वो क्लेम कर सकता है, उसका जो डेट लगता है, क्या इनको जो है ऐसे लोगों को जज आपके सामने भी पेश किया जाता है कि या फिर लोक अदालत में या फिर आपके द्वारा इसका जो है रिकंसिलेशन या निस्तारण? तो ऐसे कि जब केस दायर हो जाता है और केस जो है मैच्योर हो जाता है या दोनों पक्ष जी मतलब ये मान लो कंप्लेनेंट शिकायत करता प्लस जिसकी प्रति शिकायत है जी जी, दोनों पक्ष की यदि सहमति हो गई तो लोक अदालत में उसका निस्तारण किया जाता है। अभी तक कोई इतनी बड़ा जो है उपभोक्ता कोई क्लेम मिला है उत्तरकाशी में जो आपके नॉलेज में हो? हाँ, एक केस में मिला है, रुक्मणी देवी बनाम जनरल इंश्योरेंस SBI। क्या अमाउंट रही होगी इसकी? इसकी अमाउंट रही 7,65,259 रुपये। अच्छा सर, एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब भी ये क्लेम करना है जी, आपका जो पोर्टल बना ई पोर्टल जो बना ई जागृति पोर्टल, तो इसमें अगर कस्टमर के पास, ग्राहक के पास बिल होगा तभी जाके जो है रजिस्टर्ड होगा। उसके बाद यदि पक्का बिल होगा तभी जाके वो जो है क्लेम कर सकता है। जी जी, मतलब ये कि कोर्ट को एविडेंस के तौर पर, साक्ष्य के तौर पे वही बिल जो है माना जाएगा। तो इस क्या संदेश देना चाहते हो कि जब भी आप कोई खरीदारी करते हो, पक्का बिल लीजिए और आपके साथ किसी प्रकार का छल कपट, फ्रॉड या घटिया माल आपको जो है किसी दुकानदार द्वारा किसी उपभोक्ता को दिया जाता है कंपनी द्वारा, तो आप उससे बिल लेके 2 साल के अंतराल विद इन 2 years आप यहाँ पे जो है क्लेम कर सकते हैं। तो ये है हमारे भंडारी जी जो सदस्य हैं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उत्तरकाशी के। तो बहुत ही इन्होंने जो है एक मैसेज दिया है कि अगर आपको किसी प्रकार का अगर छल कपट धोखाधड़ी अगर होती है तो बिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बिल नहीं है तो फिर आपको क्लेम भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि जब भी कोर्ट लगेगी तो कहीं ना कहीं आपके पास जो है अपना एविडेंस भी और प्रूफ भी होना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं आपको इसी तरह से अगली वीडियो के साथ।